श्री गणेशाय नमः। आप सबको ये नया वर्ष बहुत बहुत शुभ हो, मंगलमय हो। जय हो भगवान रामचंद्र जी की। अध्यात्म रामायण उत्तरकांड तृतीय सर्ग हिंदी अनुवाद। त्रुटियां ना हों या कम से कम हों, इसका प्रयास रहेगा, किंतु यदि फिर भी हमसे त्रुटियां हो जाती हैं तो आप सभी गुणी श्रोताओं से हम क्षमा मांगते हैं। तृतीय सर्ग बाली और सुग्रीव का पूर्व चरित तथा रावण सनत कुमार संवाद। श्री रामचंद्र जी बोले, हे मुनि, मैं वाली और सुग्रीव के जन्म का यथावत वृत्तांत सुनना चाहता हूँ। मैंने सुना है कि ये इंद्र और सूर्य ही वानर रूप से उत्पन्न हुए थे। श्लोक 1। अगस्त जी बोले, हे राम, मेरु पर्वत के मणि के समान प्रकाशमान सुवर्णमय मध्य शिखर पर ब्रह्मा जी की 100 योजन विस्तार वाली सभा है। उसमें चतुर्मुख ब्रह्मा जी किसी समय ध्यानस्थ हुए बैठे थे। उस समय उनके नेत्रों से बहुत से दिव्य आनंदाश्रु गिरे। उन्हें अपने हाथ में लेकर ब्रह्मा जी ने कुछ चिंतन कर पृथ्वी पर डाल दिया। पृथ्वी पर गिरते ही उनसे एक बहुत बड़ा वानर उत्पन्न हुआ। उससे ब्रह्मा जी ने कहा, वत्स, तू कुछ समय यहाँ मेरे पास इस सर्व शोभा संपन्न स्थान में रह, इससे तेरा कल्याण होगा। श्लोक 5। ब्रह्मा जी के इस प्रकार कहने पर वह वानर श्रेष्ठ वहीं रहने लगा। इस प्रकार बहुत समय बीत जाने पर एक दिन उस परम बुद्धिमान ऋक्षराज ने फल मूलादि के लिए घूमते घूमते एक दिव्य जलपूर्ण और रत्न जटित शिलाओं से सुशोभित बावड़ी देखी। श्लोक 7। जब वह वहाँ पानी पीने के लिए गया तो उसने जल में एक छायामय वानर देखा। उसे अपना प्रतिद्वंद्वी वानर समझकर वह जल में कूद पड़ा, किंतु वहाँ कोई भी वानर न मिलने पर वह तुरंत ही उछलकर बाहर निकल आया और अपने को एक अति सुंदरी रमणी के रूप में देखकर बड़ा ही चकित हुआ। श्लोक 9। उस समय देवराज इंद्र मध्याह्न काल में ब्रह्मा जी की पूजा करके लौट रहे थे। उस परम सुंदरी स्त्री को देखकर वे कामदेव के बाणों से बिंध गए और उनका उत्तम वीर्य स्खलित हो गया। वह वीर्य उस स्त्री को प्राप्त न होकर उसके बालों को छूता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। उससे इंद्र के समान पराक्रमी वाली का जन्म हुआ। देवराज इंद्र उसे एक सुवर्णमयी माला देकर स्वर्गलोक को चले गए। श्लोक 12। उसी समय वहाँ सूर्यदेव भी आए। उस सुंदरी को देखकर वे कामवश हो गए तथा
उनकी ग्रीवा पर अपना उग्र वीर्य छोड़ा। उससे उसी समय एक बहुत बड़े शरीर वाला वानर उत्पन्न हुआ। सूर्यदेव उसकी सहायता के लिए उसे हनुमान जी को देकर चले। श्लोक 14। उन दोनों पुत्रों को लेकर वह स्त्री कहीं जाकर सो गई। दूसरे दिन सवेरे उठने पर उसने पहले के समान अपने को फिर वानर रूप ही देखा। श्लोक 15।